Hello my dear students, good morning to all. Again welcome to this maths class. Hope you all are fine. Today we discuss part B of first question of brain teaser of unit 8 polynomial. फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ MCQ सोल्व किए थे विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न और शॉर्टकट मेथड्स. वैसे ही कुछ बी पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको सोल्व करके आपको आंसर राइट करना है कि व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद बी पार्ट. फर्स्ट है ए. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब, मतलब जो पोलिनोमियल है वो गिवन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. आपने इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से. फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एंड आल्सो फाइंड देयर डिफरेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डिवाइड कीजिए. एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और x प्लस 1 से डिवीज़न कीजिए. क्वेश्चन और रिमाइंडर का डिफरेंस आपका आंसर है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर. कैसे आया? दोनों की जो पावर का गैप है वो 2 है, तो एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स क्यूब और प्लस में एक्स स्क्वायर, चेंज द सिंबल, फर्स्ट टर्म कैंसिल और ये हो गया माइनस 7x, माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. ठीक है, अब x है, यहाँ माइनस 7x स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? माइनस 7x, पावर का गैप 1 है, तो ये हो गया माइनस 7x स्क्वायर और माइनस में 7x प्लस और ये भी प्लस, तो ये हो गया आपके पास 18x माइनस का 6. प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के लिए सिंबल चेंज किया, प्लस हो जाएगा. अब यहाँ है प्लस का 18, तो यहाँ मैंने प्लस का 18 राइट किया और प्लस 18 हो गया, माइनस माइनस फर्स्ट टर्म कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का 24. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है डिफरेंस. आपको डिफरेंस फाइंड करना है किसका? क्वोशिएंट और रिमाइंडर का. तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए. क्वोशिएंट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18 और माइनस में माइनस 24. ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18, तो आपका जो आंसर है वो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में ये हो गया 2 और 1 3 2 42. क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि डिवीज़न कीजिए, डिवीज़न के बाद आप क्वोशिएंट और रिमाइंडर का डिफरेंस जो है वही आपका आंसर आएगा. तो आपने डिवीज़न की, क्वोशिएंट फाइंड किया, रिमाइंडर फाइंड किया, दोनों को माइनस किया. क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट. बस मेन चीज़ ध्यान रखना, जो आपका डिवीज़न का मेथड है वो सही होना चाहिए. अगर वो सही है, उसके बाद आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपका आंसर क्वेश्चन से आ सकता है. बी पार्ट देखिए. इफ़ x माइनस 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, फाइंड द k. ठीक है, अब डिविडेंड में कुछ टर्म मिसिंग है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए एक मेथड है जो आपने MCQs में किया था प्रीवियस वीडियो में. एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जिसको आपने डिवाइड करना है उसको आप पोलिनोमियल px मान लो, और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो. क्लियर है? और ये x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो. तो फैक्टर का मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो 0 है, तो मतलब क्या हो गया ये स्टेप. इस वर्ड का मीनिंग ही यही है कि अगर आप 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k को x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तभी वो फैक्टर है. तो मैंने वही लिखा कि रिमाइंडर 0 है. अब x की जगह आप 3 रिप्लेस कीजिए. 2 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हो गया 2 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो 18 प्लस 3
प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी -21। ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्टकट मेथड है। आपको लगता है कि मैंने आंसर डिवीज़न से फाइंड करना है, तो आप डिवीज़न करके भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल डिवीज़न कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसको इक्वल टू आप 0 कर दोगे। ठीक है, तो आपके हेल्प के लिए मैं एक बार वही पार्ट रिपीट करके दे रहा हूँ कि आपका जो आंसर है डिवीज़न से भी कैसे आएगा। अब आपका आंसर आ गया -21। अब यही पार्ट मैं डिवीज़न करके दे रहा हूँ आपको। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसको आप डिवाइड कीजिए x-3 से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करोगे 2x से, तो ये हो गया 2x स्क्वायर और माइनस का 6x, चेंज द सिंबल, फर्स्ट टर्म कैंसिल, तो प्लस का x प्लस का 6 हो गया 7x प्लस में k। अब आप मल्टीप्लाई करोगे +7, तो ये हो गया 7x और माइनस का 21। यही होगा कि -3 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, अगेन चेंज द सिंबल, फर्स्ट टर्म कैंसिल, तो आपके पास रह गया k + 21। अब इस फैक्टर का मतलब क्या है कि आपका रिमाइंडर 0 है, तो आप k + 21 को 0 करोगे तो k की वैल्यू क्या होगी -21। मीन्स आपका जो आंसर है वो वही आ रहा है जो फर्स्ट स्टेप में आया था। ठीक है, देन चॉइस आपकी है कि आप डिवीज़न मेथड फॉलो कर रहे हो या जो पहले वाला मेथड कराया था उससे कर रहे हो। ठीक है, आगे देखिए सी पार्ट। और जिस टूल्स को कोई डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको जो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सी पार्ट देखिए, कैन x-1 बी द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय x + 3। ठीक है, मीन्स कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, उसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो x + 3 से, तो जो आपका रिमाइंडर है x + 1, कैन इट पॉसिबल और नॉट, तो आपका आंसर आएगा नो। नो, x-1 इज नॉट ए रिमाइंडर, नॉट ए रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ px बाय में x + 3। ठीक है, नो का रीज़न क्या दोगे अब आप, कि इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, आप जो डिवीज़न है वो कब तक करते हो, जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइस से छोटी ना आ जाए, तब तक आप डिवाइड करते रहते हो, इक्वल भी नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ चेक करो, तो जो पावर है वो 1 है, तो आपकी जो रिमाइंडर है उसकी पावर 1 से छोटी होनी चाहिए, मीन्स x नहीं आना चाहिए, बट यहाँ x आ रहा है, तो मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। तो रीज़न क्या दोगे, बिकॉज डिग्री ऑफ रिमाइंडर is always less than डिग्री ऑफ डिवाइज़र। ये आपका स्टेप रहेगा डायरेक्ट, कि जो डिवीज़र की पावर है हाईएस्ट वो रिमाइंडर की पावर से बड़ी होनी चाहिए, मीन्स रिमाइंडर की पावर है वो छोटी होनी चाहिए। क्लियर है, तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखिए आगे डी पार्ट। डी पार्ट है फाइंड द रिमाइंडर। अब आपको ओनली रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आपको जो इजी मेथड लगता है वो फॉलो कीजिए, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ कि आपको जो डी पार्ट है, px गिवन है x³, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर रहा हूँ, +x + 6 इज़ डिवाइडेड बाय, जिसको 0 कर रहे, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 करो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, जब आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे -2, तो आप x की वैल्यू -2 पुट कीजिए, तो p -2 क्या हो जाएगा -2³ -4 -2² +-2 और +6। ठीक है, तो -2 का क्यूब हो गया -8, -2 का स्क्वायर +4 और बाहर 4 है, +- -2 +6, तो ये -8
-16 -2 +6, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो, मतलब माइनस 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 इकट्ठा कर लिया आपने, -2 का स्क्वायर 4, 4 4 जो 16, क्लियर है। तो ये हो गया -8 -16, इसको मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये हो गया प्लस का 4। फर्स्ट 2 को सोल्व किया, माइनस का 8, ये हो गया माइनस का 12। तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, ठीक है। या आप इसमें डिवीज़न मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि आपने पार्ट नंबर 2 में किया था, वो भी मैं आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है लास्ट में, व्हाट डू कंक्लूड वेदर x + 2 इज़ द फैक्टर, तो आप क्या लिख दोगे, रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो। फैक्टर का मतलब यही है कि आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आना चाहिए। अब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा तो आप क्या लिख दोगे, रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, सो x + 2 इज़ नॉट ए फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर डी है, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे मेथड से करते हो तब भी आपका सेम आंसर आएगा। आप ट्राई करके देखिएगा और चेक करना कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, और जिनका सेम आ जाए वो नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा कि आंसर इज़ सेम और नॉट, ठीक है। लास्ट पार्ट देखिए, ई में भी आपसे ओनली रिमाइंडर पूछा गया है, तो रिमाइंडर फाइंड करने का मेथड अभी आपने किया ही है, ठीक है। तो वही मेथड मैं कर रहा हूँ। अब ये पॉलिनोमियल पी वाई है, जैसे सभी में एक्स था तो आपने पी एक्स लिखा, अब वाई में है तो मैंने वाई लिख दिया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 8y² + 8y + 7, और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1। तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, P1। तो आंसर में जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है वहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1, y की वैल्यू 1² + 8 × 1 प्लस में 7, तो +8 + 8 + 7, 16 प्लस में 7, तो 23 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये थे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उसके 2 पार्ट्स थे, MCQs और ये कुछ एक सोल्यूशन थे, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है, सोल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ब्रेन टीजर कंप्लीट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।